हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, इस सेशन का आपका पहला प्रश्न होगा, भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल के अधिकतम उपयोग के लिए सुजलाम जल अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन है उड़ीसा, शिक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार और गुजरात सरकार। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका गुजरात सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुजरात सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर को ऊपर उठाने के लिए सुजलाम जल अभियान का एक योजना स्टार्ट किया था। ये आपका गुजरात सरकार ने यह योजना चलाया था। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, कोयला मंत्रालय द्वारा अवैध खनन गतिविधियों द्वारा अंकुश लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? खनन प्रहरी ऐप, नाइट नेविगेशन ऐप और निगरानी ऐप। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। खनन प्रहरी ऐप के द्वारा ही कोयला मंत्रालय द्वारा अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोयला मंत्रालय ने एक खनन प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किस वर्ष तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है आपका 2025, 2024, 2027 और 2030। आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री हाल ही में 2025 तक टीबी मुक्त करने का ये लक्ष्य रखा है कि हमारा देश में 2025 तक टीबी मुक्त बना देना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, हर घर ध्यान अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जारी किया है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, संस्कृति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो संस्कृति मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही हर घर ध्यान अभियान योजना चलाया जा रहा है। अगला सवाल आपका होगा, पक्के टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब जो होगा वो अरुणाचल प्रदेश में ही पक्के टाइगर रिजर्व स्थित हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 1300 साल पुराने वैध स्तूप की खोज कहाँ की है? मुंबई, पुरी, खड़गवासला और पुणे। आपका सही जवाब जो होगा वो पुरी यानी उड़ीसा में ये खोज किया था। 1300 साल पुराने वैध स्तूप का ये खोज किया था, ये पुरी उड़ीसा में है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर किया है? ऑप्शन है कानपुर, कोयम्बटूर, कटक और दुबई। आपका सही जवाब जो होगा वो कटक उड़ीसा में किया था। आपका सही जवाब हो जाएगा कटक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, पेंगोंग त्सो झील कहाँ स्थित है? पेंगोंग त्सो झील कहाँ स्थित है? केरल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। आपका राइट आंसर होगा लद्दाख, आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाई, यह कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी? ऑप्शन आपका हो जाएगा 1300 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर। आपका सही जवाब जो होगा
तो 3200 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3200 किलोमीटर आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपका फिजी में आयोजित किया गया है। ये फिजी देश में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां संस्करण का आयोजन फिजी देश में किया गया है। अगला सवाल है, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखी थी? आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो लॉर्ड बेलेजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड बेलेजी आपका सही जवाब होगा। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ये आपको सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब लॉर्ड हेस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ? तो ये आपका लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में हो गया था। ये कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर लिया था लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में ही। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंस कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ये आपका जेम्स आउटरम था। जेम्स आउटरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, ईसत मरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ईसत मरारी बंदोबस्त आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? आपका सही जवाब जो होगा वो इंदौर की हेलकर ने वो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। अगला सवाल है, वर्ष 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके माध्यम हुए थे? किसके मध्य हुए थे? यानी किनके मध्य हुए थे 1802 की बसीन की संधि का हस्ताक्षर? ये आपको बताना है। तो ये आपके होगा अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच ये 1802 के बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। अगला सवाल आपका हो जाएगा, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ये आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था। यह रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था। अगला सवाल आपका होगा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? आपका सही जवाब जो होगा वो लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा की समाप्ति किया था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड एलेनबेरो आपका राइट आंसर होगा। लॉर्ड एलेनबेरो आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध किसके संबंधित है? तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? सबसे अधिक तक भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन था, जो कि लॉर्ड कर्जन भारत में सबसे अधिक समय तक वायसराय रहे थे। अगला सवाल है, व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यापगत का सिद्धांत ये आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? रणजीत सिंह को राजा की उपाधि आपका जामन शाह ने दिया था। ये जामन शाह ने दिया था। जामन शाह ने ही रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट आपके।